हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 11 नंबर। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको चलिए समझते हैं पहले। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, n पदों का योग कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब S1 बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है, ठीक है, मतलब A1 क्या है। ठीक, A1 को क्या कहेंगे हम लोग, S1 भी कहेंगे। ठीक है, प्रथम, फिर कर रहा आगे, प्रथम दो पदों का योग निकालना है, मतलब S2 निकालना है आपको। ठीक है, फिर दूसरा पद मतलब A2 निकालना है। फिर इसी प्रकार तीसरा पद को निकालना है, मतलब A3 निकालना है। और फिर 10वें पद, ठीक है, A10 निकालना है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, nवें पद ज्ञात करना है, मतलब an निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लिख चुके हैं क्या आपको निकालना है। Sn बराबर जो दिया हुआ है वही चीज़ लिखे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर। ठीक है ना, 4n माइनस एन स्क्वायर, और S1 S2 A2 A3 और A10 और an, मतलब nवें पद जो निकालना है उसको लिख चुका है। देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 छः तरह का क्वेश्चन बन गया, उसका मान निकालना है, छः का मान निकालना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है इसको चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए S1 का मान निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग बैठा के देखेंगे। ठीक है, तो क्या कैसे देखिए, तो जैसे निकालेंगे S1, मतलब n का मान जब 1 रखते हैं हम लोग तो उसको S1 कहेंगे। ठीक है ना, तो S1 मेरा क्या निकलेगा, मतलब n के जगह क्या बैठाना है, 1 बैठा देना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में बैठाना है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 करना है, गुने में n के जगह में क्या करना है, 1 कर दिए, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर बचा कितना 3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पर क्या कहा था क्वेश्चन कह रहा था इसका प्रथम पद S1 क्या होगा, मतलब प्रथम पद और S1 एक ही दोनों चीज़ हैं। ठीक है, देखिए तो इसलिए है क्योंकि ये आ गया कितना मेरा 3 आ गया। ठीक है, S1 कितना आ गया 3। एक चीज़ आपको हम बतलाते हैं, मान लीजिए कोई AP दिया होगा कहीं पर 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे AP दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा कि S1 निकालिए। तो S1 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए S1, ठीक है, मतलब प्रथम पदों का योग, ये प्रथम पद तक। ठीक है, तो n कितना है 1 ले लिए बटे 2, फिर होगा क्या S1 बराबर n/2, फिर 2a, तो a की जगह 2 प्लस n मतलब 1 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। अब ध्यान दीजिएगा 1/2, फिर 2 दूने 4, इधर रख के कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 0 गुना 2 मतलब 0, तो यहाँ पर 1/2 गुना कितना आ रहा है 4, तो 2 1 2 2 4, यानी 2 आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो S1 आ रहा है हमको, तो क्या देखने को मिल रहा है कि S1 जो आ रहा है किसके बराबर, 2 आ रहा है, और 2 किसके बराबर है, A1 के बराबर है कि नहीं। तो मतलब S1 बराबर A1 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, S1 और A1 बराबर आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिए ये जो आएगा तो किसके बराबर आएगा, A1 के बराबर आएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर ये जो 3 आया, ये क्या हो गया मेरा S1 बराबर 3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 भी कर सकते हैं, ठीक है। बराबर किसके बराबर आ गया, A1 के बराबर या तो A के बराबर, ठीक है। तो मतलब S1 बराबर A1 बराबर 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, S1 बराबर, ठीक। अब देखिए, अब हमको क्या बोला है S2, तो इसी प्रकार हम लोग S2 निकाल सकते हैं। S2 क्या हो जाएगा, S2 मेरा हो जाएगा n/2 मतलब 2/2, ठीक है। सॉरी S2 बराबर निकलेगा यहाँ पर, तो समीकरण 1 में बैठाना है ना हमको, तो समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है मेरा, तो 4 गुने में कितना 2, फिर माइनस, फिर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 और माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो S2 बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो S2 जो आ रहा है मेरा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो S2 पर यहाँ पर कितना निकला, 4 निकला। अब देखिए यहाँ पर S2 निकाल के देखिए तो क्या आ रहा है, S2 पर निकालते हैं अगर, तो 2/2 प्लस इंटू 2 प्लस n-2 - 1 इंटू डी कितना है 2 है इस एपी में, ठीक है। ये एपी से हम तुलना करके देख रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 2 में गया तो 1 गुना 2 2, 4 2 6, यानी 6 आ रहा है। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि S2 मतलब 2 पदों का योग, क्या S2 का मतलब वही होता है ना कि 2 पदों का योग, ठीक है। जैसे 10 पदों का योग तो S10 लिखेंगे, तो इसलिए 2 पदों का योग। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि A1 और A2 को जोड़ने से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे भी तो हो सकता था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि S2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, 2 पदों का योग। सिंपल बात है कि 2 पदों का योग करना ही तो मतलब S2 कहलाता है ना। तो 2 पदों का योग करेंगे, A1 और A2 कितना आ रहा है, देखिए 4 और 2 6 आ रहा है कि नहीं, 4 और 2 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आया, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग अभी पढ़े, यहाँ पर देखिए कि S1 की जगह A1 मतलब A1 बराबर S1 लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर A1 की जगह S1 लिख सकते हैं, S2 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर A1 की जगह S1 प्लस A2, ठीक है। तो S1 को इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बराबर A2। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि A2 बराबर S2 माइनस S1, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर A3 निकालना हो तो क्या कर सकते हैं कि S3 माइनस S2 कर सकते हैं, ठीक है। फिर A4 बराबर निकालेंगे तो S4 माइनस S3 कर सकते हैं। A5 अगर निकालेंगे तो S5 माइनस S4 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चलते रहेगा आगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, तो S2 का तो मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको देखिए यहाँ पर A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, A2 यहाँ पर क्या लिखा हम देखें, अभी लिखे हैं हम लोग जस्ट। A2 पर क्या लिखे देखें, S2 माइनस S1। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं A2। तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरा, A2 बराबर क्या कर सकते हैं, S2 माइनस S1 लिख सकते हैं ना। और फिर देखिए S2 का मान कितना दिया हुआ है, S2 का मान आपका दिया हुआ है 4 और S1 का मान कितना दिया है 3, तो कितना 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो A2 ये आंसर हो गया, ठीक। अब निकालना है A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए अभी क्या देखें हम लोग, A3 बराबर S3 माइनस S2। तो S3 चाहिए और S2 चाहिए। तो S3 कहाँ पर है मेरा, S3 यहाँ पर नहीं है, तो चलिए S3 पहले निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर मेरा
यहाँ से निकलेगा इस फॉर्मूला से 4 गुने 3, तो n के जगह में 3 बैठा दिए, फिर क्या है माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह क्या करना है 3 का स्क्वायर, 4 दिया 12 और यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो बचा कितना 3। ठीक है, S3 का मान कितना आ गया 3। अब देखिए हम लोग आराम से इसको फिर क्या निकाल लेंगे A3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, तो S3 का मान कितना है अभी निकालें। ठीक है, यहाँ पर देखिए S3 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस S2 का मान कितना है 4 है, तो कितना 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना -1, तो A3 का मान ये आ गया आंसर 1। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको A10, ध्यान दीजिए A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए क्या चाहिए फार्मूला, देखिए जैसे A5 निकालते हैं तो S5 माइनस S4, तो A10 निकालेंगे तो क्या होगा A10 बराबर क्या हो जाएगा S10 माइनस S9, तो हमको S10 और S9 चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग S10 निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब A10 निकालेंगे ना, तो हमको चाहिए S10, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में लगाएंगे 4 गुने n का मान कितना है 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 10 40 और यहाँ पर 100 होगा, तो 100 में 40 का कितना बचेगा -60। ठीक है, फिर S9 निकालेंगे, तो 4 गुने n के मान कितना है 9 माइनस फिर होगा 9 n का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौके 36 माइनस 9 9 81। ठीक है, 81 में 36 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, और साथ में 3 गया तो 4, 45 माइनस कितना होगा 45। ठीक है, तो मेरा S10 और S9 निकल गया। अब हम लोग क्या इससे क्या निकल जाएगा A10 निकाल लेंगे, मतलब 10वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा, मतलब A10 बराबर क्या होगा, A10 बराबर हो जाएगा आपका S10 माइनस S9। ठीक है, तो S10 कितना दिया हुआ है मेरा, S10 मेरा दिया है -60, और इधर दिया कितना है S9 बराबर कितना दिया हुआ -45 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर -45 करना होगा। अब देखिए क्या रहा है -60 और यहाँ पर +45, तो 60 में 45 चल जाएगा, कितना बचेगा 15 -15। ये आपका आंसर एक आ रहा है A10 बराबर। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमको nवां पद निकालना है। ठीक है, तो nवां पद कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिए nवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब A10 निकाल रहे थे हम लोग A10 निकाल रहे थे तो S10 मतलब जब n का मान कितना था 10, तो S10 लिखते थे और माइनस इससे एक कम लिखते थे। ठीक है, तो जब हम an लिखेंगे nवां पद निकालेंगे तो क्या करेंगे Sn तो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रहता था वही लिखते, तो यहाँ पर nवां पद है, n की जगह n है तो इसलिए Sn हो गया, और यहाँ से एक कम मतलब Sn-1 लिखेंगे, एक कम वही होगा ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 था तो यहाँ पर क्या 9 किए, तो मतलब 10 - 1 किए तब ना आया S9। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर n है तो यहाँ पर घटा दिए 1। ठीक, तो Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये होगा nवां पद, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये होगा nवां पद आपका। अब देखिए तो Sn का मान आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में जाइए, यहाँ पर देखिए Sn का मान क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कि 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर n-1 बैठाना है, n के जगह में क्या बैठाना है
n-1 बैठा देना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर तो यहाँ पर Sn का मान हम लोग बैठा दिए। फिर n की जगह क्या बैठाना है, अब n-1 बैठा देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, माइनस का माइनस, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, गुने में n की जगह कितना दिया है n-1। ठीक, अब देखिए फिर -n² मतलब n का स्क्वायर मतलब n-1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिए हम लोग, n की जगह में n-1 लेना है, और एक बार लिए थे n, इसीलिए इतना आया, फिर इसके लिए इतना आया। ठीक, देखिए ये माइनस जो है ये दोनों के लिए है, क्योंकि बीच वाला माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट से इसको घेर देते हैं। चलिए अब देखिए क्या करना है, 4n - n²। अब अंदर में कुछ काम करना है, 4n, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो n² - 2a फिर b। ठीक है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर लीजिए 4n - n², फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या 4n, यहाँ पर -4, फिर हो जाएगा, इसको माइनस से गुना कर दीजिए, कितना आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, -n² हो जाएगा, फिर इसको माइनस से गुना कीजिएगा तो +2n हो जाएगा, फिर इसको कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आगे, अब आपको 4n - n² माइनस, देखिए अब माइनस से पूरा गुना कर दीजिए तो -4n हो गया, इसको कीजिएगा तो +4 होगा, इसको कीजिएगा तो +n² होगा, इसको गुना कीजिएगा तो -2n हो जाएगा, इसको +1 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 4n कट रहा है, n² ख़त्म हो गया। अब देखिए कितना, 4 और 1 5, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 5 - 2n। ठीक है, देखिए an जो निकला कितना निकला 5 - 2n, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट आंसर। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।